जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, अगर आप भी पैसों की दिक्कत से काफ़ी समय से परेशान हैं और बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं, लेकिन कोई भी उपाय कामयाब नहीं हो रहा, कोई उपाय काम ही नहीं कर रहा, तो पैसों की परेशानी वैसी की वैसी ही बनी रही है। पैसे आते तो हैं लेकिन कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। महीना ख़त्म होते होते घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं रहते, किसी से उधार मांगने पड़ जाते हैं। तो आज का ये उपाय ज़रूर करके देखिए। 27 अप्रैल योगिनी एकादशी का इतना पावन और पवित्र दिन आ गया है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी नाम जाप मंत्र, यह उपाय आपके घर से दरिद्रता को दूर करेगा। आज की वीडियो में ऐसे छोटे छोटे कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, जो उपाय बहुत ज़्यादा अचूक हैं, जो कि आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर करेंगे। यकीन मानिए, आज का ये उपाय बाबा श्याम का उपाय है और ये उपाय आप करेंगे तो बाबा श्याम आपकी सुनेंगे भी और आपकी हर मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। अगर आप भी इस उपाय को बहुत ही विश्वास और बहुत ही श्रद्धा भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाबा श्याम कैसे कैसे आपके साथ चमत्कार करेंगे। आपका जो मन, आपका जो तन है वो बाबा श्याम को पूर्ण समर्पण हो जाता है और आपका जो काम है वो बाबा श्याम के भरोसे ही चलने लगता है। ऐसे चमत्कारिक बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो बताने वाली हूँ, जो कि योगिनी एकादशी के दिन करना है। 10 जुलाई के दिन आपको ये उपाय करने हैं। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो बाबा श्याम आपके साथ ज़रूर चमत्कार करेंगे। और एक बात और, उपाय तो सभी लोग करते हैं, तरीका सही नहीं होता। देखिए, अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, यदि आप कोई उपाय करते हैं तो उसे सही तरीके से करिए, तो बाबा श्याम हमेशा आपके साथ रहते हैं और वह अपने भक्तों का काम हमेशा बनाते हैं। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और सबकी बिगड़े बनाने वाले हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से और पूरी तरह हार कर, थक कर बाबा श्याम के दरबार में एक बार चला जाता है, बाबा श्याम उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि वे कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इनके दरबार पर लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस समय लाखों की भीड़ उनके दरबार में जाती है, क्योंकि बाबा श्याम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सबकी मनोकामना, लाखों लोगों की अधूरी मनोकामनाएं बाबा श्याम पूरी करते हैं। श्याम भक्तों, जैसा जिसका विश्वास होता है बाबा श्याम उसके साथ वैसा ही चमत्कार करते हैं। अगर आप बाबा श्याम पर बहुत विश्वास करते हैं, उनके हाथों में खुद को सौंप देते हैं, अपने आप को उनके सामने समर्पित कर देते हैं, तो बाबा श्याम, हे बाबा श्याम, मेरी ये मनोकामना है, मेरा ये काम है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जैसे भी करोगे आप मेरा ये काम करोगे। मेरा यह पूजा पाठ करने का काम था, मेरा मंत्र जाप करने का काम था, मेरे ये छोटे छोटे से उपाय करने के काम थे। बाबा श्याम, अब तुम जानो, बाबा श्याम अब तू जाने, तेरा काम जाने। बस उसी दिन से आप ये महसूस करोगे कि बाबा श्याम का चमत्कार आपके साथ कैसे होने लगा है। बस सब कुछ बाबा श्याम के हाथों में समर्पित कर दीजिए और सब पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय कीजिए, क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन जो सच्ची श्रद्धा भाव से बाबा के उपाय करते हैं, बाबा श्याम उन पर प्रसन्न होते हैं और उनकी खाली झोली भर देते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जैसा जिसका विश्वास होता है वैसे ही उसके साथ चमत्कार होता है, क्योंकि बाबा श्याम की तरह दानी आपने कहीं भी देखा नहीं होगा। वो सभी की सुनते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी बिना मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज योगिनी एकादशी का ये बहुत ही पावन पवित्र दिन है। जन्मों के पाप कर्म को काटने का दिन है, जिसे हम प्रारंभ कहते हैं, पुण्य कमाने का दिन कहते हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करने वाला दिन कहते हैं। तो बहुत ही विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा और अपनी श्रद्धा बाबा श्याम के सामने आप एक बार प्रकट कीजिए। प्रकट करके अपनी जो मनोकामनाएं, जो भी अर्जी है बाबा श्याम के सामने कहिए। फिर देखिएगा कैसे बाबा श्याम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बाबा श्याम का एक एक काम बनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है वह उपाय। पर उपाय जानने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्याम भक्तों, ये जो एकादशी का दिन है ये बहुत ही पवित्र और पावन दिन होता है। ये ऐसा दिन होता है जिसमें हम बाबा श्याम का बहुत छोटे छोटे उपाय करके बहुत जल्दी बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। एकादशी का दिन जो होता है वह बहुत ही पुण्य कमाने का दिन होता है, अपने पापों को ख़त्म करने का दिन होता है, अपने धन की परेशानी को ख़त्म करने का दिन होता है, पूरी तरह से बाबा की कृपा पाने वाला दिन होता है, बाबा की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। आपको सबसे पहले करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आप अगर उठना है, हो सके तो आप रोज़ भी जल्दी उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होगा। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान कीजिए, गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। उसके
फिर 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को अर्पित कीजिए। यह लोटा जल तो आपको रोज़ ही भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। बाबा श्याम की पूजा में आप कच्चे दूध का बाबा श्याम को भोग लगाइए, उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा। एकादशी के दिन आपको बाबा श्याम का अभिषेक जरूर करना चाहिए। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय है ये। बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आपको मात्र कच्चे दूध से बाबा श्याम का अभिषेक करना होता है। उसके बाद बाबा श्याम को चंदन लगाना होता है। चंदन लगाने के बाद भी आपके पास जो भी भोग हो, कुछ भी थोड़ा बहुत मीठा हो, या अगर आप चूरमा बना सकते हैं तो बाबा का चूरमा बनाइए। और कच्चे दूध का भोग तुलसी पत्र डाल के बाबा श्याम को जरूर लगाइए, क्योंकि कच्चे दूध का भोग बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आपको बाबा श्याम की पूजा में कुछ भी दिखावा नहीं करना कि बहुत सारे फल ला के रख दिए, 56 भोग बना दिए। बाबा 56 भोग के भूखे नहीं है, बाबा आपकी श्रद्धा भाव के भूखे हैं। बाबा को आपका प्रेम चाहिए, बाबा को आपके भाव चाहिए कि आपके भाव कैसे हैं। तो इस तरीके से आप बाबा श्याम को भोग लगाइए, लेकिन तुलसी पत्र जरूर डालिए, क्योंकि बाबा श्याम को तुलसी पत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। एकादशी के दिन बाबा श्याम को आप गुलाब जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि बाबा श्याम गुलाब से बहुत प्रसन्न होते हैं। मोर पंख जरूर अर्पित कीजिए बाबा श्याम को। अगर आप गुलाब बाबा श्याम को अर्पित करते हैं, मोर पंख अर्पित करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं कच्चे दूध का, तो बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्द आपके ऊपर बरसेगी। और अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका काम कोई बन ही नहीं रहा, आपका रोजी रोजगार चल ही नहीं रहा, तो एकादशी के दिन एक आटे का दीपक बनाकर बाबा श्याम के सामने प्रज्वलित करें। उस दीपक को आप बिल्कुल भी खंडित मत होने दीजिए। एकादशी से लेकर द्वादशी तक वह दीपक ऐसे ही प्रज्वलित रहना चाहिए, मतलब अखंड दीपक जलाइए। तो फिर देखिएगा, जैसे आप उस दीपक को अखंड रखेंगे, वैसे बाबा श्याम आपकी प्रगति को भी अखंड बना देंगे, वह आपके रोजी रोजगार को अखंड बना देंगे, वो कभी खंडित होगा ही नहीं। उस तरीके से, जिस तरीके से आप उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उसे खंडित नहीं होने देंगे, वैसे ही बाबा श्याम आपके रोजी रोजगार को भी प्रज्वलित करता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा, नए नए अवसर लाता रहेगा आपके रोजगार को बढ़ाने के। तो इस तरीके से आप बाबा श्याम का दीपक जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। हो सके तो बाबा श्याम की जोत जरूर जलाइए एकादशी के दिन, क्योंकि बाबा श्याम की, जिस घर में बाबा श्याम की जोत जलती है, जिस घर में बाबा श्याम का नाम जाप किया जाता है, उस घर में कभी भी दैत्यता दुख आते ही नहीं हैं। चाहे आपके लाख दुश्मन हो, फिर भी आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जिस घर में बाबा श्याम की जोत जलाई जाती है। अगर आप एकादशी से लेकर 40 दिन बाबा श्याम की रेगुलर जोत जलाते हैं, तो आपके जीवन से दुख दैत्यता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पर शर्त है कि सबसे ज़रूरी है आपका विश्वास। अगर आपका विश्वास सच्चा है, अगर आपका दिल सच्चा है बाबा के लिए, आप बाबा पे विश्वास करते हैं, तो बाबा श्याम आपकी ज़रूर सुनते हैं। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई जीव जंतु हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, उसको दान देना चाहिए। आज के दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी गरीब की मदद कीजिए एकादशी के दिन, उसको दान दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान दीजिए, तो उससे क्या होता है, बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। आपकी छोटी सी पूजा पाठ, छोटा सा समर्पण, छोटा सा भाव और विश्वास से वे प्रसन्न हो जाते हैं। ये उपाय आप करके देखिए, आपके घर में जो भी आर्थिक संकट बना हुआ है, सुख समृद्धि आएगी, पैसों की तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं जो आपको मैंने बताए हैं। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन इनको करने से आपको फल 4 गुना 10 गुना फल मिलता है। व्यापार के लिए जो भी परेशानी है, नौकरी में कोई बाधा आ रही है, घर में कलेश है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए छोटे छोटे से उपाय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। आज की वीडियो में जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इन उपायों को करके देखिए। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं होगा भक्तों, ये बाबा श्याम के दरबार में आपकी हाजिरी है, आपकी अर्जी है। पता नहीं बाबा कब किसकी अर्जी सुन ले, कब किस पे अपनी मेहर कर दे। तो इसीलिए सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से बाबा के ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये कीजिए और सच्चे मन से बाबा को मनाइए। कोई भी दिखावा मत कीजिए, कोई घमंड मत दिखाइए अपने पैसों का कि मेरे पे इतना है, मेरे पे उतना है। नहीं, बाबा से भाव के भूखे हैं, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, हम उसको क्या देंगे, वो खुद हमें देते हैं, हम उन्हें क्या चढ़ाएंगे। तो इसलिए सच्चे मन से बाबा को मनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।